दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 90s में आई अक्षय कुमार और जूही चावला की एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी से जुड़े बहुत से अननोन फैक्ट्स और इसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों अगर आपको कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है और बॉलीवुड की 90s की मूवीज के आप बहुत शौकीन हैं तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों उस समय पर बॉलीवुड में फिल्मों में कॉमेडी करने के लिए वल्गर सीन्स और डबल मीनिंग जोक्स का यूज नहीं किया जाता था और इसी कारण से ये कॉमेडी फिल्में दोस्तों आज भी हम अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर देख सकते हैं, जो कि आज के समय पर बॉलीवुड में बन रही कॉमेडी मूवीज के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों इन मूवीज को देखने के लिए या तो आपको टीवी के सामने से उठकर जाना होगा या फिर आपकी फैमिली को। पर दोस्तों 90s के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। उसी टाइम पर 10 अक्टूबर 1997 को मूवी रिलीज हुई थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। ये मूवी दोस्तों कॉमेडी के साथ साथ अपनी और भी बहुत सी खूबियों के लिए जानी जाती है। इसी मूवी के बाद ही अक्षय कुमार का बहुत ही पॉपुलर डायलॉग बच्चे की जान लेगा क्या भी बहुत पॉपुलर हुआ था। अबे क्या बच्चे की जान लेगा? मूवी के इस डायलॉग को अक्षय कुमार की मिमिक्री करने वाले बहुत से आर्टिस्ट आज भी यूज करते हैं और ये फिल्म आज भी बॉलीवुड 90s लवर के लिए एक फेवरेट मूवी है। इस मूवी में मेन लीड पर हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, जूही चावला, परेश रावल, कादर खान, सतीश कौशिक, हिमानी शिवपुरी, गुलशन ग्रोवर, जॉनी लीवर और राकेश बेदी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले डेविड धवन ने, जिन्होंने 90s में एक के बाद एक कॉमेडी फिल्मों की लाइन ही लगा दी थी और इनमें से बहुत सारी फिल्मों को आज कल्ट मूवीज कहा जाता है। ये मूवी दोस्तों अक्षय कुमार और डेविड धवन के साथ में आई पहली मूवी थी। इसके बाद आगे चलकर इन दोनों ने एक बार फिर से साल 2004 में आई कॉमेडी फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी एक साथ काम किया था। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज के वन ऑफ द पॉपुलर प्रोड्यूसर केसू रामसे ने। केसू रामसे 80 के दशक में हॉरर फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर में से एक हैं और देखा जाए तो अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज की बहुत सी फिल्मों को प्रोड्यूस करके केसू रामसे ने ही इस सीरीज को पॉपुलर बनाया है। इस सीरीज में केसू रामसे ने सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी और खिलाड़ी 420 जैसी बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। फिल्म की स्टोरी लिखी थी रूमी जाफरी ने और इस फिल्म में म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने और इसकी म्यूजिक एल्बम में टोटल 7 गाने रखे गए थे, जिनमें से फिल्म के बहुत सारे गाने उस टाइम पर भी बहुत पॉपुलर हुए थे और आज भी कुछ गाने अक्षय कुमार के करियर के कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स में गिने जाते हैं। फिल्म के पॉपुलर गाने थे अकेला है मिसेस खिलाड़ी, जरा पर्दे पे आने दे, जब नौकरी मिलेगी, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जुम्मे के जुम्मे, हम टोटल फिदा तुम पे और तू क्या बंगला बनाएगा। इन सारे गानों के लिरिक्स लिखे थे देव कोहली ने। फिल्म के एक गाने जब नौकरी मिलेगी के लिरिक्स लिखे थे अनु मलिक ने। फिल्म के दोस्तों इस अमेजिंग सॉन्ग्स में अपनी आवाज दी थी 90s के बहुत ही पॉपुलर सिंगर उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक, अभिजीत, अनुराधा पौडवाल, पूर्णिमा और सपना मुखर्जी ने। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों 90s में भी उस समय बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फिल्में बनती थी जो कि किसी न किसी फेमस साउथ इंडियन मूवी का हिंदी रीमेक होती थी, लेकिन उस समय पर दोस्तों लोग आज की तरह इतने अवेयर नहीं थे और साउथ इंडियन फिल्मों का कल्चर भी बॉलीवुड में इतना ज्यादा नहीं था। इस वजह से उस टाइम पर बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों का बॉलीवुड में हिंदी रीमेक किया जाता था और ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं चलता था। कुछ ऐसी एक फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जो कि साल 1992 में आई तेलुगु की एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म आओ ओकाती अकादू का हिंदी रीमेक थी। उस टाइम पर आई तेलुगु की एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म रंबा की भी तेलुगु सिनेमा में एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म की एक बेसिक स्टोरी के साथ ही साथ इसका एक एक सीन मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में हूबहू कॉपी किया गया था। फिर चाहे उस फिल्म में अक्षय का बकरी से मैं बुलाने वाला सीन हो या फिर मूवी के बहुत से और भी ऐसे सीन हो, इन दोनों ही मूवीज के ये सीन आप यहाँ पर देखकर पहचान सकते हैं कि किस तरह से कॉपी पेस्ट किया है। हालांकि 90s में डेविड धवन की ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में किसी न किसी साउथ इंडियन मूवी का हिंदी रीमेक होती थी। फिल्म आ ओकाती अकादू को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर EVV सत्यनारायण ने, जिन्होंने की आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ मूवी सूर्यवंशम को भी डायरेक्ट किया था। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था केसू रामसे ने। इस वजह से खिलाड़ी सीरीज की इस फिल्म के लिए पहली पसंद अक्षय कुमार ही थे। हालांकि उस टाइम पर उनके ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर ममता कुलकर्णी को भी अप्रोच किया गया था, जो कि इससे पहले भी साल 1995 में अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी सीरीज की सबसे बड़ा खिलाड़ी में काम कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों ममता कुलकर्णी अपनी और फिल्मों में बिजी होने के कारण मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में काम नहीं कर पाई। इस वजह से बाद में उनकी जगह पर जूही चावला को साइन किया गया था और ये फिल्म दोस्तों अक्षय कुमार के साथ जूही चावला की
पहली मूवी थी। इसके बाद ये दोनों आगे चलकर साल 2001 में एक रिश्ता मूवी में भी हमें नजर आए थे, लेकिन इस मूवी में ये दोनों भाई बहन के किरदार में थे। दोस्तों इस मूवी की रिलीज को लेकर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। इस मूवी को दोस्तों 10 अक्टूबर 1997 को रिलीज किया गया था और सेम इसी दिन डायरेक्टर डेविड धवन की एक और बेहतरीन कॉमेडी फिल्म दीवाना मस्ताना भी रिलीज हुई थी। और ऐसा बहुत ही रेयर केसों में ये देखने को मिलता है जब किसी एक डायरेक्टर की दो फिल्में एक ही दिन रिलीज हो। हालांकि इन दोनों ही मूवीज को उस टाइम पर लोगों ने बहुत पसंद किया था। हालांकि डेविड धवन के साथ इसके पहले भी सन 1989 में ऐसा ही इंसिडेंस बीत चुका था। उस टाइम पर भी डेविड धवन की दो फिल्में आग का गोला और जुर्रत एक ही दिन रिलीज हुई थी। डेविड धवन के द्वारा डायरेक्ट की गई इन दोनों फिल्मों को भी उस टाइम पर 29 दिसंबर 1989 को एक ही दिन रिलीज किया गया था। हालांकि 29 दिसंबर 1989 को इन दोनों ही मूवीज के साथ सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया है भी रिलीज हुई थी। कुछ ऐसा ही साल 2005 में प्रियदर्शन के साथ भी हुआ था, जब प्रियदर्शन के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म गरम मसाला और क्योंकि एक ही दिन 3 नवंबर 2005 को एक साथ रिलीज हुई थी। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तो इंडिया में ही शूट हुई थी, लेकिन इस फिल्म के और इस गाने के कुछ सीन कनाडा में भी शूट हुए थे। लेकिन मूवी में सीन्स को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे ये इंडिया के ही सीन्स हों। जैसे मूवी में कादर खान का घर कनाडा में शूट किया गया था, लेकिन इसे दिखाया कुछ ऐसे जाता है जैसे कि ये इंडिया में ही घर हो। इसके अलावा मूवी के एक गाने जरा पर्दे पर आने दे के बहुत सारे सीन BCE प्लेस टोरंटो कनाडा में शूट किए गए थे। फिल्म के दूसरे गाने अकेला है मिस्टर खिलाड़ी के बहुत से सीन कनाडा के ओंटारियो में शूट किए गए थे। इसी गाने के बहुत सारे सीन कनाडा के नाइग्रा फॉल और मिसिसागा के स्क्वायर वन शॉपिंग सेंटर के पास में शूट हुए थे। हालांकि मूवी में दिखाए गए फॉरेन लोकेशन के ये सीन्स ऐसा ही लग रहे थे जैसे इंडिया में शूट किए गए हों, क्योंकि इस फिल्म की पूरी स्टोरी इंडिया पर ही बेस्ड थी। इस फिल्म की पूरी शूटिंग को लगभग 6 महीने में कंप्लीट करके इसको रिलीज किया गया था। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इसकी कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। जैसे कि पूरी मूवी में अगर आप अक्षय कुमार के हेयर स्टाइल को नोटिस करोगे तो ये बहुत से सीन्स में हमें चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में हमें छोटी सी गलती भी दिखाई देती है। फिल्म का ये सीन देखिए जहाँ पर जूही चावला कादर खान के साथ घर से गाड़ी बाहर निकाल कर खुद चला रही है, तो इस सीन में हमें जूही चावला कार के दाईं ओर बैठी हुई ड्राइव करती हुई दिखाई देती है और उसी दौरान कार का ब्रेक फेल होता है और उस सीन में हमें बहुत सी चीजें होते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन जब सेम यही कार जूही चावला घर वापसी के टाइम चलाकर आती है तो जूही चावला हमें बाईं ओर बैठी दिखाई देती है। एक्चुअली इस दौरान दोस्तों ये पूरी की पूरी कार ही चेंज हो जाती है, जिसका स्टीयरिंग भी बाईं ओर ही होता है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस मूवी का बजट रखा गया था 5 करोड़ 75 लाख रुपए और इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 9 करोड़ 36 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने कलेक्शन किया था 16 करोड़ 75 लाख रुपए। और ये मूवी उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस में एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस मूवी को इंडिया पर उस टाइम पर 190 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में उस टाइम पर लगभग 85,15,000 लोग देखने के लिए आए थे। और ये मूवी साल 1997 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में 16वें नंबर पर थी। 1997 में बॉलीवुड की एक से एक बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई थी और दोस्तों उस साल पर पहले नंबर पर फिल्म थी बॉर्डर, सेकंड नंबर पर थी दिल तो पागल है, थर्ड नंबर पर थी इश्क, फोर्थ नंबर पर थी परदेश और फिफ्थ नंबर पर थी जिद्दी। 1997 में अक्षय कुमार की टोटल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से उनकी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। इसके अलावा उनकी इसी साल आई और दूसरी फिल्में जैसे तराजू, दावा, इंसाफ, द फाइनल जस्टिस, अफलातून और लहू के 2 रंग जैसी फिल्में बहुत पीछे थी। और मूवी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी को IMDb पर 6000 से भी ज्यादा लोगों ने 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे अक्षय कुमार की मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी के बहुत से अननोन फैक्ट्स। आपको दोस्तों उस टाइम पर ये मूवी कैसी लगी थी और इसकी कॉमेडी कैसी लगी थी, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और आपने जो मैंने इस सीरीज की पिछली 2 मूवीज बनाई है ना भाई, आपने इतना प्यार दे रखा है उसमें, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बस आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, आपको बहुत सी अमेजिंग चीजें इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए जाकर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू।